बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो फ्री हेल टैबलेट है, इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसकी डोजेज क्या है, कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, तमाम चीज़ें जो डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों की गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने तमाम वीडियोज़ नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों इसके इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसका ब्रांड नेम फ्री हेल है। अगर इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर जो है वो मोटिलो कास्ट पाया जाता है। इसको हाई क्यू जो कंपनी है वो बना रही है, तो ये आपको मार्केट से 5 mg और 10 mg जो है ना वो मिल सकती है। दोस्तों इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे फेफड़ों के अंदर जितना भी रेशा वगैरह होता है, बलगम होती है, उनको निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि जिन लोगों में दमा वगैरह होते हैं, दमे की शिकायत होती है, सांस का फूल जाना, सांस की जितने भी मसाइल होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल कुछ लोगों में मौसम की चेंजिंग की वजह से फेफड़ों में रेशा हो जाता है, गले में रेशा हो जाता है या छींकें वगैरह आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हमारे फेफड़ों के रिलेटेड, हमारे सांस के रिलेटेड, हमारे रेशे के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस मोटिलो कास्ट का इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ लोगों के अंदर जो है ना वो दायमी होता है दमा, ठीक है, वो दमा जो है ना कुछ जो है ना वो एलर्जी की वजह हो सकता है, कुछ जो है ना कुछ खाने की वजह से भी हो सकता है, कुछ का ना वो डस्ट की वजह से भी हो सकता है। एलर्जी वगैरह हो जाती है जिनमें फेफड़ों का जो मसला बन जाता है, सांस लेने में वो दुश्वारी हो जाती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है ना वो जब रेशा होता है फेफड़ों के अंदर, दमा होता है, उस कंडीशंस के अंदर जो है ना इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपके सर में दर्द हो सकता है, उल्टी वगैरह आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है या चक्कर वगैरह आपको भी आ सकते हैं। दोस्त की डोजेज की बात करें तो डोजेज आप एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। इसकी कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग हैं, जो मैदे के मरीज़ हैं या जो अल्सर वगैरह है मैदे के अंदर वो मरीज़, और जो फेफड़ों के मरीज़ हैं, और इसके अलावा जो मतलब कि जरकान वगैरह जिगर के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनके मरीज़ जो है ना वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद होगी। पसंद है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।